इस महानुभाव जी ने बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही रोसी 5 बाबा है कि जूतों की माला पहना कर नंगा घुमाया जाए। कथावाचक पर जो अपना विचार जो प्रकट किए हैं, ये बिल्कुल सार्थक के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। आज देखा जाए कि इस महानुभाव जी ने वो 5 कथावाचक पर अपना जो विचार जो प्रस्तुत किए हैं, जो टिप्पणी जो किए हैं, किसी भी रूप से सार्थक के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। इस बात को प्रकट किए हैं, इस बात को जाहिर किए हैं। ये जो कथावाचक जो है, ये आज हमारे सभ्य समाज के माता बहनें और बेटियों को जो है एक अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं। ऐसे बाबा जी को जूते का माला पहना करके जो है, आज देखा जाए जिस तरह से इस महानुभाव जी ने जो अपना विचार जो प्रकट किए हैं, ये कहाँ तक इस सार्थक के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जो एक कथावाचक जो सत्य का ज्ञान कराता है और हमेशा जो है एक गलत चीज से बचाने का काम करते हैं और एक राष्ट्र के हित में और एक देश के हित में हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व को निर्माण कराने का काम करते हैं, वैसे कथावाचक पर जो है गलत रूप से टिप्पणी करना, ये बिल्कुल सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी पर इस बात को लेकर टिप्पणी किए हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है हमेशा जो है एक गलत रूप से टिप्पणी करते हैं, हमेशा एक अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं। अभद्र रूप से इस बात को लेकर टिप्पणी करते हैं कि 25 साल की लड़की जो होते हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती है। इन बात का जिक्र जो है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी विगत महीनों जो किए थे और इन बात को लेकर जिक्र किए थे। जिस तरह से एक नीला ड्रम वाला जो हत्याकांड हुआ, हनीमून वाला जो हत्याकांड हुआ, जिस तरह से नीला ड्रम वाला जो हत्याकांड हुआ और किस तरह से जो है एक पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के जो है पति को जो है एक नीले ड्रम में जो पैक कर देते हैं और उसका जीवन जो समाप्त कर देते हैं। किस तरह से हनीमून मनाने जब पति पत्नी जाते हैं तो उस समय भी जो है एक पत्नी साजिश करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ पति को जो है जान से मार देते हैं। और तरह तरह की घटनाएं को देख करके महाराज जी ने इस बात को जिक्र किए थे। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए महाराज जी ने जिक्र किए थे और हर व्यक्ति को सावधान करने की चेष्टा किए थे। लेकिन कुछ लोगों को जो इन बातों का अच्छा नहीं लगा। देखा जाए वहां पर महाराज जी ने कोई भी अपना गलत विचार प्रकट नहीं किए थे, क्योंकि वहां पुरुष का जीवन जो वो समाप्त हो गया। पत्नी के बॉयफ्रेंड होने के कारण जो है पति का जीवन जो है समाप्त हो गया। महाराज जी इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना विचार प्रकट किए थे। लिव इन रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है एक विदेशी कल्चर है, अपने भारतवर्ष की कल्चर तो है नहीं। और यही कल्चर अपना करके डिवोर्स की भी समस्या देखने को मिलता है। ने इन्हीं बातों को लेकर जो है एक सत्य का आईना दिखाने का काम किए थे, लेकिन कुछ लोगों को जो अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद इस महानुभाव जी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी पर भी जो है एक गलत रूप से जो है अपना व्यंग्यात्मक रूप से विचार प्रकट किए। यहाँ तक जो है अंधा गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी को एक अंधा के समान महाराज जी पर जिस तरह से जो अपना विचार प्रकट किए, ये भी बिल्कुल सार्थक के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज विगत कुछ महीना पहले जो है इस बात को जिक्र किए थे। वाइफ का जो फुल फॉर्म होता है W फॉर वंडरफुल, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, F फॉर फोर, E फॉर इंजॉय, अर्थात वाइफ जो होता है एक आनंद के लिए होता है। देखा जाए कि उस समय जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी एक वाइफ का जो परिभाषा जो दिए थे फुल फॉर्म के माध्यम से, वो वाइफ जो है एक अंग्रेजी शब्द है, अर्थात विदेशी वर्ड है। इन्हीं बात का जिक्र किए थे कि वाइफ नहीं बोलना चाहिए, एक पत्नी शब्द जो होता है सबसे बेस्ट होता है और पत्नी शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। और पत्नी शब्द जो होता है सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए पत्नी शब्द का उपयोग करना चाहिए, वाइफ शब्द का जो उपयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ भी जो महाराज जी कोई तरह का टिप्पणी नहीं किए थे। वहां पर महाराज जी जो है एक वाइफ शब्द जो अंग्रेजी वर्ड है, इन्हीं बात को जिक्र करते हुए बोले थे ये जो होता है एक अच्छा वर्ड नहीं है। आप जो है वाइफ शब्द का प्रयोग न करके इसके बदला में जो है एक पत्नी शब्द का प्रयोग कीजिए, एक अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग कीजिए। ये सबसे जो है बेस्ट वर्ड होता है और सबसे सम्मानित वर्ड होता है, क्योंकि भारतवर्ष की सत्ता और संस्कृति का और मर्यादा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ऊंच होता है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी जो अपना विचार प्रकट जो किए एक आम जनता के हित में किए थे। ऐसा बात नहीं है जो एक आम जनता के अनहित में किए थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी
जो अपना विचार जो प्रकट किए थे, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उच्च बनाए रखने के उद्देश्य से अपना विचार प्रकट किए थे। इस बात से विचार प्रकट नहीं किए थे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है खराब हो जाए। इस तरह से देखा जाए तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी या जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी पर जिस तरह से जो विचार प्रकट किया गया, ये बिल्कुल सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। जिस तरह से इस महानुभाव जी ने इस विचार को प्रकट किए कि आज हमारा सभ्य समाज में एक जो माता है, बहनें हैं और जो पुत्री है, इन पर जो अभद्र रूप से जो टिप्पणी किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो है जूते का माला पहना करके जो घुमाना चाहिए। ये जिस तरह से जो विचार प्रकट किया गया, ये कहीं तक की सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। आप इस तरह का विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आज हमारा सभ्य समाज की सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए विदेशी कल्चर को न अपना करके जो हमारे भारतवर्ष की जो सभ्यता और संस्कृति है, इनको अपनाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है ट्रेंडिंग में देखने को मिलता है, और इसी से रिश्ता जो है हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं बने रहता है। इस तरह से देखा जाए तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी पर जिस तरह से जो अपना विचार प्रकट किए, ये बिल्कुल सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है।